नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक और अन्य जो भर्तियां होने वाली हैं उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इसका 10वां पार्ट है। इसके 9 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। मैं पूरे टॉपिक वाइज पूरा एमसीक्यू करा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो निश्चित ही इन सभी वीडियो को करके जाइएगा, आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री का टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग जो प्रशासनिक जो ढांचा है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? ऑप्शन है आपका ए है कर्मा, बी है कक्षार, सी है आपका सुबह और डी है आपका राउत। बताना है कि इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मा नृत्य। और जो कर्मा नृत्य को हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बैगा हो जाएगा, बैगा के बाद आपका बिंझवार हो जाएगा, बिंझवार के बाद आपका उराव हो जाएगा। ठीक है, बैगा, बिंझवार, उराव और गोड़, इन जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से कर्मा नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है। इसका सही आंसर आपको कर्मा हो जाएगा, है ना। और कर्मा जो नृत्य है इसको प्रमुख रूप से बैगा जनजाति, बिंझवार जनजाति, उराव जनजाति और गोड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और याद रखना ये जो आपको कर्मा नृत्य है, ये कर्मा नृत्य है आपका कृषि परंपरा पर आधारित एक नृत्य है। ठीक है, ये आपका कृषि परंपरा पर आधारित एक नृत्य है। कृषि परंपरा पर आधारित क्या है? आपका एक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य में कृषि की देवी करम सेनी को प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, कृषि की देवी करम सेनी को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य को किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था कि इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मा नृत्य, है ना। और कर्मा नृत्य को प्रमुख रूप से बैगा जनजाति के द्वारा, बिंझवार जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा और गोड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कृषि परंपरा पर आधारित एक नृत्य है और कर्मा नृत्य के माध्यम से कृषि की देवी करम सेनी को क्या किया जाता है? ये आपका प्रसन्न किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो अब उसके बाद मैं और आप लोग को बताता हूँ। देखो जो कक्षार नृत्य है, कक्षार नृत्य को कौन से जनजाति के लोग करते हैं? मुड़िया जनजाति, है ना। मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है आपका कक्षार नृत्य। और इसी मुड़िया जनजाति को आपका मुड़िया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। और इसके द्वारा कौन सा नृत्य करते हैं जी? कक्षार। अब चलिए मैं पूरा मुड़िया जनजाति के द्वारा जो जो नृत्य किया जाता है उसका मैं पूरा आप लोग को लिस्ट दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना है मांद्री नृत्य। ठीक है, मांद्री नृत्य के बाद कक्षार के बाद आपका एबाल तोड़ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, एबाल तोड़ नृत्य के बाद आपको याद रखना है जी हुल्की पाटा नृत्य हो जाएगा। हुल्की पाटा नृत्य के बाद हो जाएगा आपका घोटुल पाटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? घोटुल पाटा के बाद आपको याद रखना है माओ पाटा। तीनों पाटा है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और माओ पाटा हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है हर एडन्ना नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कोकरेंग नृत्य। ठीक है, कोकरेंग नृत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है गेड़ी या डिटोंग नृत्य। गेड़ी नृत्य को आपका डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है जी, है ना। एक और आपको याद रखना है पुष्कोलांग नृत्य। कौन सा नृत्य? पुष्कोलांग नृत्य। तो इन सभी नृत्य को मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए तो मुड़िया जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति का दर्जा प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति कौन सी जनजाति है, तो आपको बताना है मुड़िया जनजाति। ठीक है, इसी को आपको मुड़िया जनजाति के नाम से भी जानते हैं जो बस्तर अंचल में निवास करती है। ठीक है, चलिए अब मैं बैगा जनजाति के द्वारा अभी कौन कौन सा नृत्य किया जाता है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य हो जाएगा। कर्मा के बाद आपका बिल्मा नृत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्मा के बाद आपका सैला नृत्य हो जाएगा। ठीक है, सैला नृत्य के बाद सैला रीना। ठीक है जी, सैला रीना नृत्य हो जाएगा। सैलारीना नृत्य। और कौन सा नृत्य करते हैं लोग? अटारी नृत्य करते हैं। अटारी नृत्य हो जाएगा। और कौन सा नृत्य करते हैं ये लोग? परघौनी नृत्य करते हैं। कौन सा? परघौनी नृत्य। ठीक है, परघौनी नृत्य। ये सब
आपका किसका कौन सा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो बैगा जनजाति का कर्मा, बिल्मा, सैला, सैलारीना, अटारी, परघौनी, ये सब बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है। उसके बाद देखो सुवा, सुवा नृत्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो सुवा नृत्य है इसको दीपावली के समय में किया जाता है, स्पेशली महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपका एक महिला प्रधान नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। और जो सुवा नृत्य होता है इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ताली की थपकी देकर इस गीत को गाते हैं सुवा गीत को, और सुवा गीत को गाते गाते हुए आपका सुवा नृत्य को किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राउत नाचा, राउत नाचा को आपका दीपावली के समय गोवर्धन पूजा के दिन किया जाता है। जो राउत लोग होते हैं वो दोहे लगाते हुए राउत नाचा को करते हैं, और राउत नाचा में गढ़वा बाजा का प्रयोग होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है, इसका सही आंसर कर्मा, ठीक है। और कर्मा नृत्य को बैगा, बिंझवार, उराव, गोंड इन सभी जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो एक कृषि परंपरा पर आधारित एक नृत्य है, और इस नृत्य के माध्यम से कृषि की देवी करमचनी को प्रसन्न किया जाता है। फिर मैंने बताया आपका मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, फिर बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, सुवा नृत्य के बारे में मैंने बताया, ठीक है। दीपावली के समय में करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ताली की थपकी देकर सुवा गीत को गाते हैं, और सुवा गीत को गाते हुए सुवा नृत्य को किया जाता है। राउत नाचा आपका गोवर्धन पूजा के समय, दिवाली में, है ना, जो राउत लोग आते हैं अपना दोहे लगाते जाते हैं और साथ ही साथ आपका राउत नाचा नृत्य करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में गढ़वा बाजा का प्रयोग होता है। जो आपका बिलासपुर का जो राउत नाचा महोत्सव है बहुत फेमस है, जिसका शुभारंभ 1978 से हुआ है, मतलब वहाँ आपका बिलासपुर में 1978 से वहाँ राउत नाचा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, गौड़ नृत्य कौन करते हैं, उराव जनजाति के लोग, बैगा जनजाति के लोग, कमार जनजाति के लोग, या माड़िया जनजाति के लोग। जबरदस्त प्रश्न है ना। गौड़ नृत्य कौन से जनजाति के लोग के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका माड़िया, ठीक है। माड़िया जनजाति के द्वारा आपका गौड़ नृत्य किया जाता है, ठीक है। माड़िया जनजाति के द्वारा गौड़ नृत्य करते हैं, ठीक है। इसी को आपका बायसन हार्ण नृत्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायसन हार्ण। इसी को आपका बायसन हार्ण नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। और ये जो गौड़ नृत्य है इसको किस अवसर पर करते हैं, सबको अच्छे से याद रखना। जो मैं बता रहा हूँ इसको आपका यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। किस दौरान, यात्रा पर्व। यात्रा पर्व के दौरान इस नृत्य को किया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो गौड़ नृत्य है, इस गौड़ नृत्य में जो पुरुष लोग होते हैं, पुरुष लोग क्या करते हैं, आपका जंगली भैंस अर्थात बायसन के सिंग को धारण करके इस नृत्य को करते हैं। बायसन के सिंग को धारण करके, बायसन के सिंग को धारण करके इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया आपको बायसन हार्ण नृत्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी आपका गौड़ नृत्य या बायसन हार्ण नृत्य को वेरियर एल्विन के द्वारा, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुने होगा तो अभी सुन लीजिए। तो वेरियर एल्विन के द्वारा इसी आपका गौड़ नृत्य या बायसन हार्ण नृत्य को वेरियर एल्विन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य वेरियर एल्विन ने कौन से नृत्य को माना है, तो आपको बताना है कौन से नृत्य को, आपका गौड़ नृत्य या बायसन हार्ण नृत्य, जिसको आपका माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जितना चीज़ मैंने बताया सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोलेगा कि माड़िया जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो आपको बताना है बस्तर जिला, है ना, या बोल सकते हैं हम लोग बस्तर संभाग के जिलों में आपका माड़िया जनजाति का विस्तार है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो उराव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, सरहुल नृत्य। जब साल के वृक्ष में नया फूल आ जाता है, जब नया फूल आ जाता है तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए जो उराव जनजाति के लोग हैं वो सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है। सरहुल उराव जनजाति के आपका नृत्य का भी नाम है जी, सरहुल उसके पर्व का भी नाम है, और सरहुल उसके गीत का भी नाम है, ठीक है। उराव जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं, तो सरहुल गीत गाएंगे और गीत गाते हुए सरहुल नृत्य को किया जाता है, ठीक है। किस अवसर पर करते हैं, तो जब साल के वृक्ष में नए फूल खिलाते हैं, ठीक है, नए फूल खिलाते हैं, तब उसके अवसर पर उराव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। और उराव जनजाति के बारे में पता होगा, हमारे सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है और इसके बोली का नाम कुडुक है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बैगा जनजाति के बारे में तो मैंने बता दिया, बैगा जनजाति के लोग आपको कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक है। आपका बिल्मा नृत्य करते हैं, कर्मा बिल्मा, है ना। उसके बाद मैंने बताया सैला नृत्य किया जाता है, उसके बाद सैलारीना नृत्य किया जाता है। फिर मैंने बताया परघौनी नृत्य किया जाता है, परघौनी नृत्य के बाद मैंने बताया था आप लोग को अटारी नृत्य। ये सभी नृत्य को कौन से जनजाति के लोग करते हैं, बैगा जनजाति के लोग। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सभी नृत्यों के नाम को मैं बता रहा हूँ, इसको तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलो कमार जनजाति के लोग
कमार जनजाति के द्वारा ऐसा कोई विशेष तो नृत्य नहीं है। जितना भी मैंने आप लोग को बताया इस सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो गौड़ नृत्य कौन लोग करते हैं, इसका सही आंसर आपका माड़िया। ठीक है, गौड़ नृत्य को बायसन हार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस अवसर पर करते हैं, यात्रा पर्व के दौरान करते हैं। पुरुष लोग बायसन के सींग को धारण करके इस नृत्य को करते हैं और वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना है। फिर उराव जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है बता दिया है ना। और आपका बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य करते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उराव जनजाति का विस्तार सरगुजा अंचल में, बैगा जनजाति का विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में, कमार जनजाति का विस्तार गरियाबंद और आपका धमतरी जिला की जो वो है ना आपका जी मगललोड विकासखंड उस क्षेत्र में आपका कमार जनजाति का विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माड़िया का आपका बस्तर संभाग में स्पेशली बस्तर जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला है ना, और आपका ये दंतेवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में आपका माड़िया जनजाति का विस्तार है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है। इसके बारे में मैंने बता दिया है, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरा क्लास को देखा होगा तो इसके बारे में बता दिया। देखो, कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है, गोड़, माड़िया, मुरिया या हलबा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको मुरिया। ठीक है, मुरिया या मुरिया है ना, मुरिया या इसी जनजाति को आपको मुरिया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। और इसी जनजाति का जो नृत्य का नाम क्या है आपका कक्सार नृत्य। ठीक है, देखो मैंने आप लोग को बता ही दिया है जी कि आपका मुरिया जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य करते हैं, मांद्रे नृत्य। मैं दूसरा या तीसरा बार लिख रहा हूँ ना, इसको अब याद हो जाना चाहिए आप लोग का, इसके बाद और नहीं लिखूंगा जी। तो ध्यान से देखिए, मांद्रे नृत्य हो जाएगा, मांद्रे के बाद आपका कक्सार नृत्य हो जाएगा, कक्सार के बाद आपका एबाल तोड़ नृत्य, एबाल तोड़ नृत्य हो जाएगा, एबाल तोड़ नृत्य के बाद आपको याद रखना है गेड़ी या डिटोंग नृत्य है ना, गेड़ी या डिटोंग नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है आपका हुल्की पाटा है ना, हुल्की पाटा के बाद आपका घोटुल पाटा नृत्य के बाद इनके द्वारा किया जाता है आपका माओ पाटा के बाद आपको याद रखना है जी हर एडन्ना नृत्य के बाद आपको याद रखना है कोकरेंग नृत्य के बाद आपको याद रखना है क्या आपका पूस कुलांग। ठीक है, पूस कुलांग, ये सभी नृत्य को आपका मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसीलिए तो मुरिया जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। माड़िया जनजाति के द्वारा मैंने बता दिया, माड़िया जनजाति के द्वारा आपका गौड़ नृत्य करते हैं और इसी को आपका बायसन हार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बायसन हार नृत्य के नाम से जानते हैं। इसको आपका यात्रा पर्व के दौरान में किया जाता है ना। उसके बाद देखिए गोड़ जनजाति के द्वारा भी आपका बहुत सारे नृत्य करते हैं, जैसे कि आपको गेड़ी नृत्य हो गया। ठीक है, गेड़ी नृत्य हो जाएगा, ये आपका गोड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो माड़िया या मुरिया जनजाति गोड़ जनजाति की उपजाति है। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपका जो गेड़ी या डिटोंग नृत्य है इसको कौन सा जनजाति के द्वारा करते हैं, सपोज उसमें आपका माड़िया या सपोज इसमें आपको मुरिया नहीं दिया है ना, सपोज इसमें मुरिया नहीं दिया है और उसमें ऑप्शन में गोड़ दिया है, तब आपको क्या लगाना है, गोड़ लगाना है। क्योंकि आपका जो मुरिया या जो मुरिया जनजाति है ये आपका गोड़ जनजाति की ही आपका उपजाति है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुरिया या मुरिया। ठीक है, और ये जो मुरिया या मुरिया जनजाति किसका आपका उपजाति है, तो याद रखना है गोड़ जनजाति की उपजाति है, इसको अच्छे से याद रखना है। चलो मैं बता दे रहा हूँ भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, गोड़ जनजाति की उपजाति आपको याद रखना है मुरिया हो जाएगा, मुरिया के बाद आपका माड़िया हो जाएगा, माड़िया के बाद आपका अबुझ माड़िया हो जाएगा, मुरिया माड़िया अबुझ माड़िया के बाद ध्यान रखना आपको परजा धुरवा है ना। उसके बाद आपका दोरला, ये सब ना आपका गोड़ जनजाति की उपजातियाँ हैं, याद रखना है। ठीक है, अगर सपोज ऑप्शन में दे दिया कि कक्सार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है, ऑप्शन में अगर मुरिया नहीं दिया है लेकिन गोड़ दिया है तो आपको गोड़ लगाना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करने है, क्योंकि जो मुरिया जनजाति है ना गोड़ जनजाति की ही तो उपजाति है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, माओ पाटा, कक्सार, हुल्की पाटा, डिटोंग। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो आपका डिटोंग नृत्य है इसी को आपका गेड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं। किस नृत्य के नाम से जानते हैं, गेड़ी नृत्य। आपका इसको हरेली पर्व के दौरान गेड़ी नृत्य को किया जाता है, आप सभी ने किया भी होगा। ठीक है, नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं। ये हरेली पर्व में गेड़ी चढ़ने का वो है, प्रथा है गेड़ी चढ़ने का। छोटे छोटे बच्चे लोग ना गेड़ी बढ़िया चढ़ते हैं, घूमते रहते हैं गेड़ी में, और कई जगह गेड़ी नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, हरेली पर्व को गेड़ी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं जी। देखो, हुल्की पाटा, माओ पाटा, कक्सार, अब 3 ऑप्शन और है। किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका माओ पाटा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जब आपका माओ पाटा, याद रखिएगा। इस माओ पाटा को आपका शिकार नाट्य नृत्य के नाम से जब जानते हैं, शिकार नाट्य नृत्य के
नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। तो कृष्ण नृत्य में गौर आखेड़ का अभिनय होता है, इसका सही आंसर आपका माओपाटा। किसमें होता है जी आपका माओपाटा। आपका डिटोंग गेड़ी नृत्य को ही डिटोंग नृत्य के नाम से जानते हैं। जो हुल्की पाटा ना एक सामान्य नृत्य होता है, क्या होता है, एक सामान्य नृत्य, ठीक है, जिसको आपका घोटुल परिसर में गाते हैं, ठीक है, घोटुल परिसर में गाया जाता है। एक सामान्य नृत्य है जिसको घोटुल परिसर में गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो जो ककसार नृत्य है, ककसार, याद रखिएगा जो आपका अगर ये पूछता है कि ककसार नृत्य कौन सा जनजाति के लोग करते हैं, तब आपको लगाना है मुरिया या मुड़िया। क्या लगाना है, मुरिया या मुड़िया। लेकिन वही पास अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, काकसाड़ पूछ दिया, काकसाड़, तब आपको लगाना है जी अबुझमाड़िया। क्या लगाना है, अबुझमाड़िया लगाना है जी, है ना, याद रखना है। और जो मुड़िया जनजाति के लोग काकसाड़ नृत्य कब करते हैं, क्यों करते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपका मुड़िया जनजाति अपने इष्ट देव, इसके इष्ट देव का नाम है आपका लिंगोपेन, ठीक है, लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए, लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, जो मुड़िया जनजाति के लोग हैं ककसार नृत्य करते हैं, ठीक है। और लिंगोपेन कौन होता है, तो घोटुल के देवता होता है। कौन होता है, घोटुल, है ना, घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए आपका मुड़िया जनजाति के द्वारा ककसार नृत्य किया जाता है, ठीक है। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस नृत्य में गौर आखेड़ का अभिनय होता है, माओपाटा को आपको शिकार नाट्य नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, मैंने 20 से पहले बताया हुआ आप लोग को, मुड़िया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, मुड़िया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है जी, है ना। चलो आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। बिल्वा नृत्य कौन करते हैं, अगर अच्छे से क्लास को देखे होंगे आप सभी ने, तो इसका भी आंसर कर लोगे। बिल्वा नृत्य कौन करते हैं, बैगा, उराव, कमार, बिंझवार। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बैगा हो जाएगा, है ना। बैगा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। इसका विस्तार प्रमुख रूप से मैकल पर्वत श्रेणी वाली रेंज में है। अगर आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति तो बैगा, लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति तो आपका कमार, और गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति तो आपका ओझा, कुंजर और बंजारा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बैगा जनजाति के लोग हैं ना, अपने आप को घोड़ों के पुजारी मानते हैं। मेडिसिन मैन ऑफ द गोड्स कौन से जनजाति को बोलते हैं, तो बैगा जनजाति के लोगों को बोला जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्वा नृत्य कौन करते हैं, तो इसी बैगा जनजाति के द्वारा। बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक है, आपका बिल्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है, सैला नृत्य किया जाता है, आपका सैला रीना नृत्य किया जाता है, ये सब याद रखना है, ठीक है। आपका परघौनी नृत्य किया जाता है, परघौनी के बाद याद रखना है अटारी नृत्य, ये सब आपका ना जी बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिल्मा नृत्य को आपका विजयदशमी, है ना, विजयदशमी या दशहरा, है ना, विजयदशमी या दशहरा के अवसर पर किया जाता है, विजयदशमी या दशहरा के अवसर पर किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था बिल्मा नृत्य कौन करते हैं, इसका सही आंसर आपका बैगा हो जाएगा, ठीक है। और उराव जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भैया, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है सरहुल नृत्य। कौन सा नृत्य, सरहुल नृत्य। जब साल के वृक्ष में फूल आ जाता है तब खुशी जाहिर करने के लिए उराव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य को करते हैं, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। थाप्टी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है, कोरकू, बैगा, मुरिया, धुरवा। बढ़िया प्रश्न है। थाप्टी नृत्य अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो पूछा गया था आपको एग्जाम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कोरकू, है ना। थाप्टी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है, तो आपका कोरकू जनजाति। देखो कोरकू जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य करते हैं, तो थाप्टी नृत्य हो जाएगा, थाप्टी के बाद ध्यान रखना ढांढल के बाद ध्यान रखना डंडारी। ये तीनों नृत्य को कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। अभी तो क्वेश्चन पूछा है कि थाप्टी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है, तो हम लोग को पता लग गया कोरकू, लेकिन कल के डेट में पूछ सकता है ढांढल, तो ढांढल भी किसका है, आपका कोरकू का है, आपको ध्यान रखना है। और कोरकू जनजाति का विस्तार प्रमुख रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के आपका क्षेत्र में कोरकू जनजाति का विस्तार है, ठीक है। कोरकू जनजाति का क्या है जी, आपका विस्तार है, ये आपको याद रखना है। और कोरकू जनजाति का परंपरागत कार्य पूछेगा, कोरकू जनजाति का परंपरागत कार्य, है ना, तो कोरकू जनजाति का परंपरागत कार्य आपको बताना है। ये लोग आपका भूमि खोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी, भूमि खोदने का, ठीक है। ये लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो थाप्टी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है, तो आपका कोरकू का हो जाएगा, है ना। बैगा का मैंने बता दिया, मुड़िया का भी मैंने पूरा बता दिया, और वापस से और नहीं बताऊंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
थापड़ी, ढांढल और डंडारी कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अच्छे से इसको याद रखिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। सरहुल नृत्य किस जनजातियों से संबंधित है? अब तो सब इसका आंसर कर लोगे। भुंजिया, कमार, माड़िया, उराव। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका उराव हो जाएगा, जो सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है। उराव जनजाति की बोली का नाम कुडुक है और उराव जनजाति के लोग जब साल के वृक्ष में नया फूल आ जाता है तब खुशी जाहिर करने के लिए सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल गीत गाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा? आपका गौड़ नृत्य, जिसको बायसन हार नृत्य के नाम से जानते हैं, जिसको यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। और इसी जो आपका माड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य गौड़ नृत्य या आपका बायसन हार नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपका उराव हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दमनश नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? बैगा, पहाड़ी कोरवा, माड़िया या मुरिया? बताना है। देखो मैंने मुरिया जनजाति के पूरा नृत्यों को बताया, तो अभी तक क्या मैंने ये मेंशन किया है कि मुरिया जनजाति के द्वारा दमनश नृत्य करते हैं? अभी तक मैंने बताया नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपका मुरिया जनजाति के द्वारा दमनश नृत्य नहीं किया जाता, माड़िया के द्वारा भी नहीं किया जाता, बैगा के द्वारा भी नहीं किया जाता। अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ आप लोग को कि मुरिया की जनजाति के लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, माड़िया जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं, बैगा जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं। मैंने पूरा बता दिया आप लोग को, है ना। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि दमनश नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आपका पहाड़ी कोरवा। क्या हो जाएगा? आपका पहाड़ी कोरवा हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है। और ये जो आपका दमनश नृत्य इसको विवाह के अवसर पर करते हैं। किस अवसर पर करते हैं? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा। और ये जो दमनश नृत्य है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य है। ठीक है, सबसे भयानक नृत्य है, याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य कौन सा नृत्य है? तो दमनश नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। और किस समय किया जाता, मतलब कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और बैगा जनजाति के द्वारा मैंने बता दिया आपको, बैगा जनजाति के द्वारा आपका कर्मा, बिल्मा, सैला, सैलारिया, है ना। उसके बाद आपका अटारी, परघौनी, ये सब बैगा जनजाति के द्वारा करते हैं। माड़िया के द्वारा मैंने बता दिया आप लोग को गौड़ नृत्य या बायसन हार नृत्य। और मुड़िया के बारे में बता दिया आपका मांद्री नृत्य, कक्सार नृत्य, इबाल तोड़ नृत्य, है ना, गेड़ी या डिटोंग नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, हर एडन्ना, पूस कोलांग, कोकरेंग, ये सब आपको मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना ना, अगर आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य को सबसे भयानक नृत्य के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है किसको? दमनश नृत्य को, जिसको कौन सा जनजाति के द्वारा करते हैं? पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और पहाड़ी कोरवा जनजाति का विस्तार मुख्य रूप से आपका रायगढ़ हो जाएगा, रायगढ़। उसके बाद आपका कोरबा हो जाएगा, कोरबा के बाद आपका ऊपर आपका सरगुजा। ठीक है, सरगुजा मतलब वही अंबिका, हाँ वही सरगुजा में आपका अंबिकापुर वाले क्षेत्र में। तो देखो रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, इन सभी क्षेत्रों में आपका पहाड़ी कोरवा जनजाति का विस्तार है। आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। तो इसी पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा आपका दमनश नृत्य किया जाता है, जिसको विवाह के अवसर पर करते हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। याद कैसे करोगे? जो पहाड़ी कोरवा से याद रखना, खोरवा लोग तो अजीब टाइप का नृत्य करेंगे, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो पहाड़ी कोरवा दमनश नृत्य जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल दह का नृत्य प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बैगा, कोल, कोरकू, भैना। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बैगा हो जाएगा इसका सही आंसर जी। ठीक है, क्या होगा? आपका बैगा हो जाएगा। किस जनजातियों में कोल दह का नृत्य प्रचलित है? तो बैगा हो जाएगा। सॉरी बैगा बोल दिया जी, आपका कोल जनजाति। क्या हो जाएगा? आपका कोल, है ना, थोड़ा सा ध्यान हट गया था। किस जनजातियों में कोल दह का नृत्य प्रचलित है? इसका सही आंसर आपका कोल हो जाएगा। बैगा का तो मैंने बता दिया है। बैगा का आपका कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सैलारिया नृत्य, अटारी नृत्य, परघौनी नृत्य, है ना, ये सब आपका बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोल जनजाति के द्वारा कोल दह का नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? आपका कोल दह का, याद रखना। कोल जनजाति के द्वारा कोल दह का नृत्य किया जाता है। और कोल जनजाति का विस्तार प्रमुख रूप से आपका कोरिया जिले में है, याद रखना। कोरिया जिले में इसका विस्तार है कोल जनजाति का, जिसके द्वारा कोल दह का नृत्य किया जाता है। कोरकू जनजाति के बारे में तो मैंने बता दिया भैया। कोरकू जनजाति के द्वारा आपका थापड़ी नृत्य करते हैं, थापड़ी के बाद आपका ढांढल, और ढांढल के बाद आपका डंडारी। ये तीनों नृत्य को आपका कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, थापड़ी, ढांढल और डंडारी, है ना। बैगा का भी मैंने बता दिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जनजातियों में कोल दह का नृत्य प्रचलित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोल जनजाति, जो कि आपका कोरिया जिले में निवास करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कोरकू का थापड़ी, ढांढल, डंडारी हो जाएगा, है ना। बैगा का मैंने बताया ही हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से पर्व लोक नृत्य संबंधित है? ये भी कई बार पूछा गया है। माड़िया, धुरवा, मुड़िया या दोरला?
तो कौन से जनजाति के लोग परब नृत्य करते हैं? सबसे पहले याद रखना है जो आपका परब नृत्य है ना, परब नृत्य को आपका सैन्य नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैन्य नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से जानते हैं? तो परब नृत्य को। और कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? आपका धुरवा, ठीक है, इसे आपका धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये धुरवा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है और इस नृत्य में आपका स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है जी, स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका धुरवा जनजाति है इसका संकेंद्रण हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में है। कहाँ है? प्रमुख रूप से बस्तर जिला में धुरवा जनजाति का संकेंद्रण है, ये आपको याद रखना है। तो इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजातियों से परब लोक नृत्य संबंधित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा धुरवा, ठीक है। और परब नृत्य को ही आपका सैन्य नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो आपका परब नृत्य है इसको धुरवा जनजाति के स्त्री एवं पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं, अर्थात दोनों वर्ग के लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं। और धुरवा जनजाति बस्तर अंचल की प्रमुख जनजाति है, आपको याद रखना है, ठीक है। दोरला जनजाति, देखो दोरला जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है जब आपका दोरला जनजाति के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है पैडुल नृत्य, है ना, पैडुल नृत्य। दोरला जनजाति के द्वारा आपका पैडुल नृत्य किया जाता है। और जो दोरला जनजाति के लोग हैं ना वो आपको सुकमा जिला में निवास करते हैं, दोरली बोली का प्रयोग करते हैं, याद रखना। इसी दोरला जनजाति की जो महिलाओं के द्वारा कप्पल पेंटुम त्यौहार मनाते हैं अच्छे बारिश की कामना के लिए। ये लोग क्या करते हैं? दोरला जनजाति की जो महिलाएं होती है ना वो मेढकों का विवाह कराती है अच्छे बारिश की कामना के लिए। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्या था? इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजातियों से परब लोक नृत्य संबंधित है? इसका सही आंसर आपका धुरवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका धुरवा, ठीक है। बाकी याद रखना माड़िया का मैंने बता दिया है, गौड़ नृत्य या बायसनहान नृत्य, है ना। मुड़िया का भी मैंने 2-3 बार बता दिया, जीवन नहीं बताऊंगा, है ना। धुरवा का परब नृत्य जिसको सैन्य नृत्य के नाम से जानते हैं। दोरला का पैडुल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है दोरला जनजाति के द्वारा। और दोरला जनजाति सुकमा अंचल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है जो लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में देखो लास्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से जनजाति के द्वारा कौन कौन सा प्रमुख लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में पूरा मैं आप लोग को बता दूंगा अच्छे से। और सैला नृत्य कौन करते हैं? देखो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बैगा, कमार, मुरिया, इनमें से कोई नहीं। सीधी सी आंसर है ना, सीधी सी बात है, बैगा जनजाति। सैला नृत्य कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा, ठीक है। और बैगा जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में है। और बैगा जनजाति के द्वारा सैला नृत्य, सैला रीना नृत्य, कर्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य, अटारी नृत्य, परखौनी नृत्य किया जाता है। बस्तर का प्रसिद्ध डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर या रामनवमी के अवसर पर? ये भी बढ़िया प्रश्न है। बस्तर का प्रचलित डंडारी नृत्य, बस्तर अंचल में डंडारी नृत्य का प्रचलन है जिसको आपका होली के अवसर पर करते हैं। किस अवसर पर करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बस्तर में आपका प्रचलित डंडारी नृत्य को होली के अवसर पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ऑप्शन है ददरिया, भरथरी, चंदेनी गायन या आपका पंथी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया गीत को कहा जाता है, ठीक है। और इसी ददरिया गीत को आपका प्रेम गीत, ठीक है, प्रेम गीत के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आपका प्रणय गीत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आपका प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जानते हैं। और ददरिया गीत को आपका सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। किस में गाया जाता है जी? सवाल जवाब। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन से गीत को सवाल जवाब शैली में गाया जाता है, तो आपका ददरिया गीत को, ठीक है। इसी को प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो आपको बताना है, आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ददरिया हो जाएगा। बाकी भरथरी के बारे में मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आप लोग को बताया है कि भरथरी गायन है राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर आधारित एक लोकगीत है, ठीक है, जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की वियोग गाथा का वर्णन होता है। और भरथरी गायन के प्रमुख गायिका स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे हैं। और भरथरी गायन में वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और एकतारा का प्रयोग होता है। चंदैनी ज्ञान आप सभी को पता होगा, लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा पर आधारित गीत है चंदैनी ज्ञान में जो आपका लोरिक और चंदा है इसके प्रेम गाथा का वर्णन होता है। और चंदैनी ज्ञान में जो पात्र लोरिक है इसको रीवा का निवासी माना गया है और चंदा को आरंग का निवासी माना गया है। चंदैनी ज्ञान के जो प्रमुख गीतकार चिंता दास है और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में टिमकी और ढोलक का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंथी तो सभी को पता होगा, पंथी जो गीत होता है उसको सतनाम पंथ के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। पंथी गीत को सतनाम पंथ के द्वारा गाया जाता है। और पंथी गीत के माध्यम से जो सतनाम पंथ के लोग हैं गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं। और पंथी गीत गाते हुए वो लोग पंथी नृत्य करते हैं और इसी पंथी नृत्य के माध्यम से वो लोग पिरामिड का निर्माण करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और पंथी नृत्य एक द्रुत गति से चलने वाला नृत्य है, मतलब पंथी नृत्य स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेगा और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उससे नृत्य करने का स्पीड क्या होता जाता है, आपका बढ़ता जाता है। ये भी आपको जैसे याद रखना है।
तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी ददरिया को और किस नाम से जानते हैं? प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो आप सबको पता होगा देवदास बंजारे जी को। ठीक है, देवदास बंजारे जी को हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य के भीष्म पितामह कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह बोला जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को। हमारे छत्तीसगढ़ में पंडवानी के भीष्म पितामह कहा जाता है आपका झाड़ू राम देवांगन को। ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। जो ददरिया है इसी को आपका प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से जानते हैं। और ददरिया आपका श्रृंगार प्रधान गीत है। कैसा गीत है जी? श्रृंगार प्रधान। ये आपका श्रृंगार प्रधान गीत है, अर्थात ददरिया गीत में श्रृंगार रस का वर्णन होता है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है कि ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है। कथन दो, ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है। ये आपको गलत हो जाएगा। ददरिया को तो छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा बोलते हैं, है ना। ददरिया को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? लोकगीतों का राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है। किसको? ददरिया को। ये आपको याद रखना है। जबकि कथन दो क्या बोल रहा है कि ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है, जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कथन एक सही है तथा कथन दो गलत है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? भोजली, विवाह, जसगीत, बांस गीत। बताना है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका भोजली। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भादो माह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना। हमारे छत्तीसगढ़ में भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपका भोजली विसर्जन पर्व। कौन सा पर्व? भोजली विसर्जन पर्व मनाया जाता है। और इसी भोजली विसर्जन पर्व में जो गीत गाया जाता है उसी को बोला जाता है आपका भोजली गीत। क्या बोलते हैं इसको? भोजली गीत। और इसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। ठीक है, इसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। गंगा माता का नाम बार बार आता है, आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर ओ देवी गंगा ओ लहर तुरंगा, ये इसके गीत के बोल है, याद रखना है। ठीक है, और जो भोजली पर्व का आयोजन कब होता है? भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को याद रखना है। ठीक है, भादो माह में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को आपका भोजली विसर्जन मनाया जाता है। क्या बनाते हैं आपका? भोजली विसर्जन, है ना। कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है बहुरा चौथ। क्या मनाते हैं? बहुरा चौथ। अभी याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया जी, है ना। भादो माह में आपका कृष्ण पक्ष, मैं क्या लिख रहा हूँ? कृष्ण पक्ष लिख रहा हूँ ना। कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है भैया हल षष्ठी। क्या मनाते हैं? हल षष्ठी, जिसे कमरछठ त्योहार के नाम से भी जानते हैं। भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान जी आ गए, है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। और याद रखिएगा, उसके बाद भादो माह में आपका जैसे शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष के आपका तृतीया को, शुक्ल पक्ष है ना, यहाँ पास लिख रहा हूँ जी शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाते हैं भैया? शुक्ल पक्ष तृतीया को हरतालिका। और इसी हरतालिका को किस नाम से जानते हैं? आपका तीजा पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए पूरा व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है तीजा पर्व के दौरान। उसके बाद शुक्ल पक्ष तृतीया के बाद चतुर्थी को मनाया जाता है भैया गणेश चतुर्थी। क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी। सभी को पता होगा सब, है ना। चलो, तो ये सभी त्यौहार को याद रखना है, कब कब उसको मनाया जाता है। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन होता है। भोजली विसर्जन करते हुए भोजली गीत गाते हैं और इसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी अर्थात भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ मनाते हैं। षष्ठी को हल षष्ठी, अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष तृतीया को हरतालिका या तीजा पर्व और आपको चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये भोजली क्या होता है? तो एक छोटे से टोकरी में ना, छोटा सा टोकरी हो गया, छोटे से टोकरी में बढ़िया मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद इसमें क्या करते हैं? गेहूँ या जौ का इसमें दाना डाल दिया जाता है। ठीक है, छोटे से टोकरी में आपका क्या बोलते हैं? छोटे से टोकरी में मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद इसमें गेहूँ या जौ का छोटे छोटे दाना डाल देते हैं। दाना डालने के बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है? इसके छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं। ठीक है, कुछ समय पश्चात इसके ऐसे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? भोजली कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं जी? आपका भोजली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भोजली। आप लोग तो सुने होंगे भैया उसमें नवरात्रि में जवारा बोना है करके, वही उसी भोजली को क्या बोल देते हैं? जवारा बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं?
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जमारा गीत, बांस गीत, देवारी गीत और भड़ौनी गीत। शादी के समय मनोरंजन के लिए, अब बताओ क्या जमारा गीत को मनोरंजन के समय गाते हैं? नहीं भैया, जमारा गीत को तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। स्पेशली जमारा गीत को आपका नवरात्रि के समय में गाते हैं, ठीक है, मनोरंजन के समय में नहीं गाते, तो ये तो नहीं आएगा। बांस गीत आपका, ये आपका वियोग गाथा पर आधारित गीत है, ठीक है। बांस गीत आपका वियोग गाथा पर आधारित गीत है, वियोग गाथा पर आधारित गीत है। बांस गीत के माध्यम से जो महाभारत के पात्र है, जैसे कर्ण हो जाएगा, कर्ण के बाद आपका मोरज ध्वज हो जाएगा, मोरज ध्वज के बाद आपको ध्यान रखना है शीत बसंत। तो महाभारत के पात्र कर्ण, मोरज ध्वज और शीत बसंत के आपका करुण गाथा का वर्णन, करुण गाथा पर, मतलब बांस गीत के माध्यम से कर्ण, मोरज ध्वज और शीत बसंत की करुण गाथा को क्या किया जाता है? आपका अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है, अभिव्यक्त किया जाता है बांस गीत के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बांस गीत आपका ये हो जाएगा आपका जी आपका करुण गाथा पर, ठीक है, करुण गाथा पर आधारित एक लोकगीत है। और बांस गीत में आपका कर्ण, मोरज ध्वज और शीत बसंत के करुण गाथा का वर्णन किया जाता है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। देवारी गीत तो सभी को पता है, दीपावली के समय में गाते हैं, ठीक है। भड़ौनी गीत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भड़ौनी गीत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो आपका भड़ौनी गीत हो जाएगा, ठीक है। जब वर पक्ष वाले को खाना के लिए बिठाया जाता है ना, खाना के लिए जब उनको बिठा देते हैं, बिठाते के बाद उसको चिढ़ाने के लिए जो गीत गाते हैं उसी को बोला जाता है आपको भड़ौनी गीत। क्या बोलते हैं? भड़ौनी गीत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो आपको भड़ौनी गीत हो जाएगा, ठीक है जी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बांस गीत के प्रमुख कलाकार कौन है? नकुल राम यादव और केजू राम यादव। आपसे पूछेगा हमारे छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख गीतकार कौन है? तो नकुल राम यादव हो जाएगा और दूसरा केजू राम यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजू राम यादव। इसको भी आपको ध्यान रखना है, नकुल राम यादव और केजू राम यादव हमारे छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख कलाकार है, ठीक है, मतलब गीतकार है। क्या है? गीतकार है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय में, सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, दूल्हे के आगमन के समय में, गौने के समय में या छेड़ता त्योहार में। चलो बताओ भैया, छत्तीसगढ़ का सोहर के लोकगीत किस समय में गाया जाता है? छेड़ा त्योहार में तो आपका छेड़ता गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? छेड़ता गीत गाते हैं, ठीक है। गौना अर्थात विदाई के समय, ठीक है, विदाई के समय आपका गौना गीत या आपका विदाई गीत गाया जाता है। गौना गीत या आपका विदाई गीत गाया जाता है विदाई के समय में, ठीक है। उसके बाद देखो, दूल्हे के आगमन के समय में, ठीक है, जैसे दूल्हा आता है तो एक तो बारात गीत होता है, और जब दूल्हे का स्वागत किया जाता है, उसको स्वागत करते दूल्हे का, तब आपको परघौनी गीत बोलते हैं, परघौनी गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? परघौनी गीत गाते हैं, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म के समय। और बच्चे को सुलाते समय कौन सा गीत गाते हैं जी? लोरी गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लोरी गीत। बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सधौरी गीत, जब आपका महिला है वो प्रेग्नेंट होती है, तो सधौरी खिलाते समय सधौरी गीत गाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। लोरी गीत को आपका बच्चों को सुलाने के समय गाते हैं, और आपका जो सधौरी गीत है, जब जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो जब सधौरी उनको खिलाया जाता है तब खुशी जाहिर करने के लिए सधौरी गीत गाया जाता है। बांस गीत कौन गाते हैं? राउत लोग, बसदेवा लोग, बंसोड़ लोग, बंजारा लोग। इसका सही आंसर आपका राउत लोग है ना। अभी जस्ट मैं बताया कि बांस गीत के माध्यम से आपका महाभारत के पात्र मोरज ध्वज, कर्ण और शीत बसंत के करुण गाथा का वर्णन किया जाता है, ठीक है। आपका बांस गीत में अगर हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो प्रमुख गीतकार कौन कौन से हैं? कौन कौन है आपका? नकुल राम यादव और केजू राम यादव। इसको याद रखना है ना। बांस गीत के हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख गीतकार कौन है? नकुल राम यादव और केजू राम यादव। और बांस गीत में वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग होगा? नाम समझ में आ रहा है, बांस, है ना। बांस गीत में वाद्य यंत्र के रूप में बांस का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। किस में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता? मैंने बताया, देखो ददरिया में तो पाया जाता है। ददरिया को आपको प्रेम गीत या प्रणय गीत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ददरिया को हमारे छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा बोलते हैं। ददरिया में तो श्रृंगार रस पाया जाता है, ठीक है। फाग गीत में भी पाया जाता है, ठीक है। सुआ गीत भी आपको एक श्रृंगार प्रधान गीत है। लेकिन जो भोजली गीत है ना, ये आपका जब भोजली का विसर्जन करते हैं, है ना, जब भोजली जो बोए रहते हैं, उस भोजली का जब विसर्जन करते हैं, तब विसर्जन करते
करते हुए इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो भोजली गीत ये आपका एक श्रृंगार रस भोजली गीत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपका देवी माता से संबंधित गीत है, भोजली गीत है ना, जबकि ददरिया गीत, फाग गीत और सुआ गीत ये तीनों आपका श्रृंगार प्रधान गीत है, आपको ध्यान रखना है। और भोजली गीत को कब गाते हैं? भोजली को विसर्जन करते समय। कब गाते हैं? भोजली विसर्जन के समय। और इसी भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है, ओ देवी गंगा ओ लहर तुरंगा। मैंने इससे पहले बताया भी था, भोजली का चित्र भी बनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भोजली गीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कलचुरी वंश हो जाएगा। ठीक है, गोपल्ला गीत में आपका कलचुरी वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है ना। आपको गोपल्ला गीत में कलचुरी वंश के एक शासक हुए आपको कल्याण है, उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। तो गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? इसका सही आंसर आपको कलचुरी वंश हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस राज्य में जो मंगरोहन गीत गाते हैं वो कौन सा गीत है? संस्कार गीत है, पर्व गीत है, श्रृंगार गीत है, धार्मिक गीत? धार्मिक गीत तो नहीं है, ना तो श्रृंगार गीत है ना ही पर्व गीत है, ये आपका संस्कार गीत है। ठीक है, जो मंगरोहन है इसको आपको विवाह संस्कार के समय में गाया जाता है। मंगरोहन गीत को विवाह संस्कार के समय में गाया जाता है, विवाह संस्कार के समय में गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विवाह संस्कार के समय में गाया जाता है जी मंगरोहन गीत को। ठीक है, विवाह संस्कार के समय में तेल चढ़ी गीत गाते हैं, मायन गीत गाते हैं, है ना, बारात प्रस्थान गीत गाते हैं, बारात परघौनी गीत गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भड़ौनी गीत गाते हैं, विदाई गीत गाते हैं, आपका भांवर गीत गाया जाता है। ये सब आपको विवाह के समय में गाया जाने वाले सब गीत है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर लिया गया है ना आयोग के द्वारा, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपका विवाह में स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं, तो जब स्त्री और पुरुष का आपस में मिलना होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है, तो ऐसे करके उसको श्रृंगार रस मत ले लेना, है ना। जो आयोग में आंसर लिया गया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? तो आपका संस्कार गीत है। कौन से अवसर पर गाते हैं? तो विवाह संस्कार के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था, तो होपफुली ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये जनजातीय और लोक कला संस्कृति के आपको 2 और 3 वीडियो और आएंगे, है ना, 2-3 और वीडियो और आएंगे। इसको मैं इसलिए समय ले रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो 2-3 क्लास इसके पार्ट्स और आएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास आपको 5-6 पार्ट वो हो जाएगा। फिर आपका जो छत्तीसगढ़ जीएस का जो टोटल टॉपिक है खत्म हो जाएगा। साइंस का भी मैंने क्लास आप लोगों को करा दिया है ना। इंडियन जियोग्राफी का भी चल ही रहा है, अब कल से उसका भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।